आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सेक्शन के बारे में और इसके साथ ही साथ फोटो एल्बम के बारे में। ये दो ऑप्शन आज की क्लास में हमको सीखना है कि सेक्शन क्या होता है और फोटो एल्बम क्या होता है। ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं सबसे पहले। और मैंने आपको बताया था इस पे डेटा बनाना, बताया था यहाँ पे सबसे पहले कि जब प्रेजेंटेशन हमको बनाना होता है तो सबसे पहले जब पावर पॉइंट का हम स्लाइड ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस हमको स्लाइड मिलता है। और मैंने इसमें ये भी बताया था आपको कि जैसे कि प्रेजेंटेशन अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है तो यहाँ पे आपको लेआउट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है ना, लेआउट में से बहुत सारा प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे एक नया स्लाइड जो मैंने लिया है, ये टाइटल के तौर पे ये आपका स्लाइड दिखा रहा है। और मैंने इसमें बताया था कि जब तक हम इसमें क्लिक नहीं करेंगे तब तक कर्सर नहीं दिखाई देता। तो होम टैब में न्यू स्लाइड भी दिया हुआ और न्यू स्लाइड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस या कंट्रोल प्लस या। तो जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट जो आपका स्लाइड दिया है उसका लेआउट आपको बताएगा यहाँ पे कि आपने टाइटल स्लाइड वाला ले रखा है। देखिए केवल टाइटल स्लाइड वाला ही मतलब यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आप इसमें ब्लैंक लेना चाहते हैं या अगर आप कंपैरिजन वाला लेना चाहते हैं तो इसमें आप कंपैरिजन भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाए। अब इसमें किस प्रकार का आपको डेटा बनाना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके कंपोनेंट्स में हमारा पहला आता है जो हमारा क्या है, हार्डवेयर है। और हार्डवेयर के बाद से क्या आता है, सॉफ्टवेयर आता है। ये सब हमारे कंप्यूटर के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे कि हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसको हम सेंटर में कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है क्विक स्टाइल। आप यहाँ से और भी इसमें अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इसके पहले। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ जैसे कि हार्डवेयर जो आपने टाइप किया है इसको भी आप यहाँ पे सेंटर में भेजिएगा और इसकी भी साइज आप बड़ा करके और इसका भी यहाँ से शेप फिल पे आकर के इसका भी कोई आप डिफरेंट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ से लेना है। टेक्स्ट की कलर यहाँ से व्हाइट कर दीजिएगा। अब यही सेम फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर वाले पे भी करना है तो यहाँ से आपको फॉर्मेट पेंटर लेना है और यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि हार्डवेयर के बारे में लिखना है और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पे क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे बस आपको केवल टाइप कर लेना है अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर। आप एंटर करेंगे तो बहुत सारा इसके बारे में आ जाएगा लिखा हुआ। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे मैटर को आप यहाँ से सिलेक्शन करके कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके पावर पॉइंट के स्लाइड पे यहाँ से पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। फिर आप यहाँ पे आइएगा सॉफ्टवेयर वाले स्लाइड पे और सेम कंडीशन, बस यहाँ पे हार्डवेयर के जगह पे यहाँ पे लिख लीजिएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखिए इसको भी आप ऐसे सिलेक्शन करके और यहाँ से कॉपी करिएगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि जब कई सारा स्लाइड आप बनाए रहेंगे तो आपको सेक्शन में बांटने में आसानी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसका भी फॉर्मेटिंग करने के लिए दो ऑप्शन आपको मिलता है फॉर्मेटिंग करने के लिए। ये एक फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन आपको मिलेगा होम टैब में, शेप फिल करके दिया हुआ है या क्विक स्टाइल करके दिया हुआ है। और अगर आप इसमें से नहीं करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट टैब में भी जा सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए शेप फिल आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। ये सब मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया है, पूरा टोटली पढ़ाया है मैंने। ठीक है, यहाँ से भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना है वही कलर आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ऐसे जैसे कि मान के चलिए कि मैंने लेआउट में आकर के और केवल मैंने कंपैरिजन वाला लिया। अगर टू कंटेंट्स लेते हैं तो इसमें भी आप डेटा बना सकते हैं, टाइटल वनली में भी आप डेटा बना सकते हैं। तो सबका अलग अलग यहाँ पे लेआउट दे रखा है, किस तरीके से आपको बनाना है आप लैब में जाकर के आप इसको बनाइए। जैसे कि मान के चलिए
यहाँ पे ये वाला मैंने ले लिया, कंटेंट विथ कैप्शन, ये वाला मैंने ले लिया। इस पे नहीं अप्लाई करते हैं, एक नया स्लाइड कंट्रोल एम से लेकर के और तब इस पे अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे लेआउट पे आइएगा और यहाँ से ले लीजिएगा सबसे पहले ये कंटेंट विथ कैप्शन, ये वाला आपको लेना है। अब इसमें किस प्रकार का आपका डेटा बनाया जा सकता है, तो जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने टाइटल में दे दिया कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर। अब इसको मैंने सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा हम कॉर्नर में कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम बोल्ड कर देते हैं, अब इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। आप यहाँ पे आ जाइएगा, अब कंप्यूटर के बारे में क्या आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है जैसे ही यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा कंप्यूटर और यहाँ पे एंटर करिएगा, कंप्यूटर के बारे में आ जाएगा। इतना ही डेटा को आप यहाँ से सिलेक्शन करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला करके आपको पेस्ट करना है। इसके बाद अगर आप चाहेंगे, सबसे पहले इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका फिगर भी यहाँ पे हम इंसर्ट करा दें, तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब में आइएगा, यहाँ पे पिक्चर पे आ जाइएगा और पिक्चर पे आने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर का पिक्चर पहले से कोई डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे इंसर्ट करने में आसानी रहेगा। आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए। अब देखिए ये आपने कंप्यूटर के बारे में लिख दिया और कंप्यूटर का फिगर भी आपने इंसर्ट करा। इसका भी फॉर्मेटिंग हो सकता है, जो भी कलर आपको देना है यहाँ से आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाए, तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हम किस लेआउट को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड करता है हमारी मैटर के ऊपर। अब जैसे कि कंपैरिजन वाला ले जा करके, अब कंपैरिजन वाला डेटा आप इसमें नहीं बना सकते हैं, कंपैरिजन का अलग आपका लेआउट दिया है। केवल अगर आपको टाइटल लेना है तो टाइटल में किस प्रकार का डेटा बनेगा, तो जैसे कि यहाँ से कंट्रोल एम से एक और हम नया पेज, नया स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पे लेआउट पे आकर के और इसमें ले लीजिएगा टाइटल ओनली। इसमें आपको केवल टाइटल टाइप करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अबाउट सीपीयू, अबाउट सीपीयू मैंने टाइप कर दिया। आप इसमें किस प्रकार का आप डेटा बना सकते हैं, तो जैसे कि इसमें केवल आपको टाइटल ही रखना है, ध्यान दीजिएगा सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे कि फॉर्मेट सबका एक ही जैसा दिख रहा होगा आपको, लेकिन लेआउट सबका अलग अलग है, किस प्रकार का हम डेटा बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है, आप यहाँ पे क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है अबाउट सीपीयू, अबाउट सीपीयू। अब सीपीयू के बारे में जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन लिखा हुआ है। अब सीपीयू में से कुछ मैटर को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मैंने कॉपी करके यहीं पे मैंने पेस्ट कर दी। तब ये टाइटल के साथ साथ इसका इंट्रोडक्शन भी आपको दिखाने लगा और सबसे बेहतर ये होगा कि आप इसका फिगर भी आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले इंसर्ट पे और यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे। अगर पहले से आपने कोई सीपीयू का फिगर वगैरह डाउनलोड करके आपने रखा है तो आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं सीपीयू इमेज। इमेज जेपीजी में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा तभी हो पाएगा। बस अब करना क्या है, यहाँ पे इंसर्ट कराना है, इंसर्ट में आइए, पिक्चर में आइए और यहाँ से म्यूजिक में आ जाइएगा और यहाँ से जो भी आपने सेव करके रखा है यहाँ पे आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये रहा। इसको बड़ा छोटा करना है तो इसको बड़ा छोटा कर दीजिएगा अपने हिसाब से। तो सबका रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग। किस प्रकार का आपको डेटा बनाना है उसके हिसाब से आपको लेआउट यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है। इसमें इतना सारा आपका लेआउट दे रखा है। इसी के जस्ट बगल में हम बात करें तो रीसेट के बारे में मैंने बताया था। जैसे कि इतना सारा फॉर्मेटिंग आपने किया है, पूरा फॉर्मेटिंग एक बार में आप हटाना चाहते हैं तो बस रीसेट कर दीजिए।
इसमें की पूरी फॉर्मेटिंग हट जाती है। सेम इसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको भी मैंने सिलेक्शन करके इसकी पूरी फॉर्मेटिंग अगर हमको हटाना है तो यहाँ से आप रीसेट कर देंगे, पूरी फॉर्मेटिंग हट जाती है। लिखा हुआ सब आपको मिलेगा लेकिन फॉर्मेटिंग सब यहाँ से इरेज हो जाता है। चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका सेक्शन। सेक्शन ऑप्शन का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है किसके लिए, तो स्लाइड को अलग अलग डिवाइड करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए आपने कई सारा स्लाइड बना करके आपने सेव किया है, लेकिन किस स्लाइड को आप कहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आपको अलग अलग प्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने इतना सारा स्लाइड बनाया है, आप भी लैब में जाकर के कब लगभग 6-7 स्लाइड आप बना लीजिएगा। इसके बाद से सबको डिवाइड करना है, आपको सबको अलग अलग भागों में बांटना। इसके लिए देखिए मैंने इतना सारा स्लाइड बनाया है। MS ऑफिस है, अबाउट कंप्यूटर है, इसके बाद से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर मेमोरी है, अबाउट प्रिंटर है, इसके साथ ही साथ मैंने इसमें बताया है आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, ऐसे काफी मतलब ज्यादा मात्रा में स्लाइड आप बना लीजिएगा, क्योंकि जब ज्यादा स्लाइड रहेगा तभी आपका सेक्शन काम करेगा। अभी देखिए सेक्शन में कुछ ऑप्शन हाईलाइट है लेकिन कुछ ऑप्शन अभी हाईलाइट आपको नहीं है। अब जैसे कि कैसे हम सेक्शन को समझेंगे, जैसे कि अभी टोटल स्लाइड मैंने बनाया क्या स्लाइड, 6 स्लाइड बनाया है। और मान के चलिए कि क्लास के बारे में हम बात करें तो 7 बजे का क्लास है, 8 बजे का क्लास है, 9 बजे का क्लास है, और स्लाइडों की संख्या मात्र मेरे पास 6 ही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम जो 7 बजे पढ़ाएंगे वही हमको 8 बजे पढ़ाना, वही हमको 9 बजे पढ़ाना। मान के चलिए कि 7 बजे की क्लास में हमको केवल MS ऑफिस के बारे में पढ़ाना है, तो उस सेक्शन का हम एक अलग नाम दे सकते हैं, केवल किसका, MS ऑफिस का। तो 6 स्लाइड है, 6 स्लाइड को आप चाहेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 2013 के फीचर्स में दिया है, 2007 में सेक्शन ऑप्शन नहीं दिया। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ऐड सेक्शन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन तो ऐड हो जाएगा, लेकिन ये पूछेगा कि बताइए किस नाम से आपको सेक्शन लगाना है। तो अभी बाय डिफॉल्ट अनटाइल्ड के नाम से दिया हुआ है। देखिए अनटाइटल लिखा है क्योंकि अभी तक मैंने इसका कोई टाइटल नहीं दिया। आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। अब देखिए सब ऑप्शन हाईलाइट हो गया, कुछ ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आप कर लीजिएगा रीनेम, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि जैसे ये जो स्लाइड है हमारा, ये क्लास नंबर 7 का स्लाइड है, मतलब क्लास नंबर 7 में ये पढ़ाना है, और मैंने रीनेम पे क्लिक कर दिया। चेंज हुआ। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा यहाँ से हाइड भी हो जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपको दिखाने भी लगेगा। अब चलिए ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए बताइए कि क्लास नंबर 7 में कौन कौन से स्लाइड के बारे में पढ़ाना था आपको। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्लास नंबर 7 में केवल MS ऑफिस के बारे में पढ़ाना है। अब जैसे ही क्लास नंबर 8 में मैंने एंटर किया तो हमको अबाउट कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है। तो यहाँ से हम सेक्शन अलग लगा सकते हैं ना, तो पुनः आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा, यहीं पे आ जाइएगा सेक्शन पे, और यहाँ से ऐड सेक्शन राइट क्लिक करिएगा, यहाँ से रीनेम सेक्शन। अब इसका नाम दे देते हैं क्लास 8। अब क्लास 8 में कई को स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, तो फॉर एग्जांपल की मान के चलिए कि क्लास 8 में हमको पढ़ाना था अबाउट कंप्यूटर के बारे में, और मान के चलिए कि पढ़ाना था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, 2 स्लाइड के बारे में पढ़ाना था। फिर हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 4 पे, अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। फिर यहाँ से क्लास नंबर 9 में इसको हमको पढ़ाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेक्शन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे आ जाएंगे, और इसका हम नाम दे देते हैं क्या, क्लास नंबर 9, मतलब 9th क्लास में पढ़ाना है। अब कितने स्लाइड में पढ़ाना है, तो मैंने ये कह दिया कि पूरे स्लाइड, इसके बाद से जितना भी स्लाइड है ये सब क्लास 9 में पढ़ाना है। कौन कौन सा, तो कंप्यूटर मेमोरी वाला, अबाउट प्रिंटर वाला, और आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर वाला, ये 3 स्लाइड हमको क्लास नंबर 9 में पढ़ाना है। अब देखिएगा, अब ये सेक्शन में और भी ऑप्शन दिया, अभी मैंने केवल आपको ऐड के बारे में बताया है। देखिए अगर आप इस पे माउस का राइट बटन दबाते हैं तो यहाँ पे दिया है रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए अगर आप क्लास नंबर 7 वाला पढ़ा लिए और आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो रिमूव करने के लिए आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लास नंबर 7 वाला दिखा रहा है। जैसे अक्सर ऐसी होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपने कई सारा स्लाइड बनाया है,
और क्लास नंबर 7 में आप पढ़ा दिए, उसको आप 8 नंबर में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस स्लाइड में रहेगा तो बार बार कंफ्यूजन होगा आपको, सबसे बेहतर है कि आप उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको रिमूव स्लाइड एंड सेक्शन का प्रयोग करना होता है। कंट्रोल जेड करके अंडू कर देते हैं, वापस आ जाएगी। फिर अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे पुनः माउस से राइट बटन दबाइएगा, रिमूव सेक्शन, केवल सेक्शन को रिमूव करेगा। देखिए 8 नंबर का सेक्शन कहीं दिखा रहा है, क्लास 8 वाला, क्लास 8 वाला सेक्शन कहीं नहीं दिखा रहा है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। पुनः कंट्रोल जेड से आप अंडू कर लीजिए, तो ये रिमूव सेक्शन का ऑप्शन होता है। पुनः आप इसी पे राइट बटन दबाइएगा। अगला दिया है रिमूव ऑल सेक्शन, हम पूरे सेक्शन को एक बार में हटाना चाहते हैं, तो रिमूव ऑल सेक्शन, देखिए जैसे पहले था वैसे ही हो गया। अब सेक्शन कोई लगा है, मतलब पूरे सेक्शन को मैंने स्लाइड को छोड़ करके शेष सभी सेक्शन को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, हटा दिया। पुनः लाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड करिए। अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है ये कह रहा है कि मूव सेक्शन अप। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने 7, 8, 9 3 स्लाइड मैंने बनाया है, क्लास नंबर 7 वाला, क्लास नंबर 8 वाला, क्लास नंबर 9 वाला, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्लास नंबर जो 7 का है उसको हमको लास्ट में पढ़ाना है, पहले नहीं पढ़ाना है। तो राइट क्लिक करिएगा, तो इसमें ऑप्शन आपसे पूछेगा, देखिए अगर आप नीचे इसको भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा मूव सिलेक्शन डाउन, आप इस सेक्शन को नीचे लेके आ सकते हैं, बस क्लिक करते जाइए। 8 ऊपर आ गया, 7 आपका नीचे आ गया। समझ में आ रहा है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप कई सारा स्लाइड नहीं बनाएंगे। आप जैसे कि मान के चलिए कि 7 को और भी नीचे लेके आना चाहते हैं, तो बस इसके लिए क्या करेंगे, मूव डाउन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। देखिए बस यहाँ पे मूव डाउन पे आपको क्लिक करना है। अब सबसे टॉप में कौन सा होगा, क्लास नंबर 8 वाला होगा। देखिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे दिया है कोलेप्स ऑल, चाहेंगे तो सबको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए क्लास नंबर 7 में आपको पढ़ाना है, जो बाकी क्लास के बच्चों को आप नहीं दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि क्लास नंबर 8 में जो पढ़ाना है वो बाकी सारे स्लाइडों के बारे में क्लास नंबर 8 में आप शेयर नहीं करना चाहते, तो अगर कोलेप्स ऑल करेंगे तो सबको मिनिमाइज करके रखेगा, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आपने कौन कौन सा स्लाइड आपको इसमें रखा है, पूरा यहाँ पे डिटेल में दिखा देगा। देखिए और हाइड करना है तो इस पे क्लिक करिए, हाइड हो जाएगा, देखिए कुछ समय के लिए हाइड हो जाएगा। जैसे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, मान के चलिए कि आप 7 बजे के बैच में आपने पढ़ाने चला गया और वहीं 9 बजे का भी आपका स्लाइड दिख गया, तो बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर इसके बारे में भी आप पढ़ाइए। सबसे बेहतर है कि सबको मिनिमाइज कर दीजिए और जिस क्लास में जिस स्लाइड के बारे में पढ़ाना है उतना ही स्लाइड के बारे में पढ़ाइए, और बाकी कुछ समय के लिए आप हाइड कर रखिए, ये समझने में आसानी रहेगा आपका। जैसे कि आपने 7 बजे के बैच में एंट्री किया, तो 7 बजे के बैच में मैंने क्या रखा था, MS ऑफिस रखा था। तो इसमें क्लास नंबर 7 पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि मात्र एक ही स्लाइड है, वो भी आपका MS ऑफिस का स्लाइड है। अब इसी के बारे में बच्चों को पढ़ाइए, और वही पहले की अवस्था में आना चाहते हैं, राइट क्लिक करिएगा, एक्सपेंड ऑल करेंगे तो पूरा आपका शो भी होने लगेगा, दिखाई। कोई दिक्कत है किसी को, तो ये आपका होता है सेक्शन ऑप्शन। इसके साथ ही साथ देखिए इसमें जो है होम टैब में ऐसे बहुत सारा ऑप्शन दिया है जो ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा MS वर्ड में पढ़ा दिया मैंने। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है होम टैब में जो मैंने आपको MS वर्ड में ना पढ़ाया, इसलिए लैब में जाकर के पूरा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंसर्ट में जब आप आइएगा तो इंसर्ट में भी ऐसा बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जो ऑलरेडी आपको MS वर्ड में पढ़ा दिया गया है। इसमें एक ऑप्शन अलग से आपको मिलता है, वो है आपका फोटो एल्बम। अब फोटो एल्बम का क्या प्रयोग होगा, तो जैसे कि देखिए फोटो एल्बम हम क्यों बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा शादी विवाह में एक एल्बम तैयार किया जाता है बहुत सारे फोटो को स्टोर करके। अरे फोटो एल्बम बहुत ही कम टाइम का है, इसमें बस फोटो को जोड़ करके कर लेना। जो फोटो एल्बम आपका दिया है, कई सारे फोटो को ऐड करके, और आप चाहते हैं कि एक एल्बम क्रिएट करें, तो इसके लिए हम फोटो एल्बम का प्रयोग करते हैं। बस बहुत सारे फोटो को ऐड करके एक फोटो एल्बम बना लेना, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि फोटो कई सारा आप इंस्टा मतलब डाउनलोड करके रख लीजिए, क्रोम से कई सारा फोटो डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लीजिएगा, और उसी पूरी फोटो को हम ऐड करके एक फोटो एल्बम बना सकते हैं।
इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहां से मैंने कंट्रोल एन दबा लिया, एक नया पेज मैंने ले लिया, और यहाँ पे इंसर्ट टैब में आइएगा, और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले फोटो एल्बम पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू फोटो एल्बम, और नीचे एक और ऑप्शन दिया है एडिट फोटो एल्बम। तो सबसे पहले न्यू फोटो एल्बम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब ये फोटो आपको सिलेक्शन करना है जहां पे फोटो आपने स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे आप चले जाइएगा फाइल डिस्क वाले ऑप्शन पे, और कहाँ पे आपने फोटो स्टोर करके रखा है वो लोकेशन आप चूज कर लीजिएगा, जहां पर भी आपने फोटो स्टोर करके रखा होगा। एक फोल्डर बना लीजिएगा, उसी फोल्डर में बहुत सारा फोटो आप स्टोर करके रख लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। चलिए, इसमें पहले से फोटो नहीं बना है, लेकिन हम इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख लेते हैं, जैसे ये डेटा को सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ ऐसे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिएगा, कई सारा फोटो ऐड कर लीजिएगा आप यहाँ से, जिस फोटो का आपको एल्बम तैयार करना है। पहले फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा लैब में जाकर के, तभी हो पाएगा प्रैक्टिकल। हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं इसे जो हमारे पास अवेलेबल है वही फोटो में इंसर्ट करा लेगा। इंसर्ट कराने के बाद जैसे ही यहाँ पे चूज कर लीजिएगा फोटो, बस आपको करना क्या है, यहाँ से आपको इंसर्ट कर लेना, बस यहाँ से ओके कर लेना। देखिए सारा फोटो यहाँ पे आ गया, जितना भी फोटो मैंने इंसर्ट कराया था सारा यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत? पहले फोटो को हम पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तब जाकर के आपको इंसर्ट करा लेना है। इंसर्ट कराने के बाद जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा फिगर है जिसको आप ऊपर रखना चाहते हैं, यहाँ से अप पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपका ऊपर में चला जाता है, और नीचे लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से नीचे भी लेके आ सकते हैं। और जैसे कोई फोटो ऐसा है जिस फोटो को आप रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो फोटो अगर आपका अच्छा नहीं लग रहा है, डिलीट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके और आप यहाँ से चाहेंगे तो रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें आपको कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाना है, इसका रोटेट करना है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। और इसकी जैसे कि इसमें जो यहाँ पे क्या दिया, जो साइनिंग दिया हुआ है फोटो की, उसमें और भी इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ चेंजिंग हो रहा है इसमें, फोटो में आप फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं। इतना करने के बाद और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा एल्बम में क्या होता है कि एक ही स्लाइड पे 2 या 4 इमेज होता है। आपने देखा होगा जब फोटो की संख्या ज्यादा मात्रा में होती है तो एक ही पेज पे लगभग 4 स्लाइड, मतलब 4 फोटो इंसर्ट कराया गया होता है। और फोटो जब कम होता है तो एक पेज में मात्र एक ही फोटो आता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब इतना करने के बाद बस आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब देखिए, अब चूंकि हम बात करें यहाँ पे, तो इतना सारा फोटो एल्बम आपको मिल गया। देखिए इसके लिए फोटो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तभी फोटो एल्बम आपका क्रिएट हो पाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जो फोटो एल्बम बनाता है सबसे पहले टॉप में उसका नाम रहता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद और भी इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि कलर सब पे ब्लैक आया हुआ है, तो ब्लैक कलर अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आप इसकी कलर को आप बदलना चाहते हैं, तो आप चले आइएगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइएगा फोटो एल्बम वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन अब एडिट वाला ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए वही ऑप्शन पे लेके आया है। तो अभी एक पेज पे एक ही फोटो दिख रहा है ना, हम चाहते हैं कि एक ही स्लाइड पे 2 फोटो दिखे, तो यहाँ से आप 2 पिक्चर वाला भी ले सकते हैं। अब ओके करेंगे तो कुछ ऐसे आए, चेंजिंग हुआ है, कोई दिक्कत? और भी इसमें ऑप्शन दिया है, एडिट फोटो एल्बम पे आप आइएगा, और यहाँ से आने के बाद जैसे कि ये रेक्टेंगल में दिया है, अगर आप इसका इंटरफेस चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें ये डेट आप इंटरफेस आप चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे आपको दिखाई दे। अभी कोई चेंजिंग नहीं लग रहा होगा। चलिए पहले इसकी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। इसकी कलर पूरा पूरा ब्लैक है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो एल्बम का मतलब ये होगा कि कुछ डिफरेंट कलर आपको लेना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, थीम, सबसे नीचे दिया है ना, इसी ब्राउज पे आपको चले जाना है।
और यहाँ से कोई अलग आपको थीम ले लेना। थीम चेंज हुआ, ये भी थीम अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा थीम आपको लेना है। पुनः आप चले आइए फोटो एल्बम पे और यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, एडिट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके और यहाँ से ये वाला स्लाइड आप ले लीजिए। कुछ ऐसे थीम्स आपको दिखाई देगा, देखिए बस अपडेट करना है। सब में अलग अलग चेंजिंग हो रहा है ना। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सर मान के चलिए कि फॉर्मेटिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका डिजाइन टैब यहाँ पे रखा हुआ है, डिजाइन टैब। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर एक पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस पे केवल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग सब पे हो जाएगा। देखिए सब पे हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट वाला डिफरेंट हो, तो आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, बस इसी पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग केवल इसी पे होगा, बाकी सब पे चेंजिंग नहीं होगी। जैसे कि ये तीसरे नंबर का स्लाइड, इस पे आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और इसी पे बस माउस का राइट बटन दबाइएगा, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड का आप इस्तेमाल कर लीजिए, केवल इसी पे ये फॉर्मेटिंग होगा, बाकी सब पे अप्लाई नहीं होगा, हो जाएगा। और बाकी ये स्लाइड का साइज दिया हुआ है, स्लाइड का साइज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, वाइड स्क्रीन करके दिया हुआ है। बाकी ये फॉर्मेट बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है, अगर इसमें डिफरेंट कलर आपको देना है ग्रेडियंट कलर, तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं। इतना पूरा फॉर्मेटिंग करके देखिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले लैब में जाकर के फोटो बहुत मात्रा में मतलब स्टोर करके रख लीजिएगा और तब जाकर के इसकी फॉर्मेटिंग करके आप अलग अलग देखिए।